द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। और उनकी पत्नी यानी रुक्मिणी माँ थी, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन ये कम ही लोग जानते होंगे कि रुक्मिणी जी दरअसल बिहार से थी। बिहार में एक छोटा सा गांव है आज के समय में, जो गया जिला के अंतर्गत आता है, कुर्किहार, वहाँ से थी। और वहाँ से 2 किलोमीटर के लगभग की दूरी पर हम लोग खड़े हैं। इस जगह को लोग हराही स्थान कहते हैं। लोग कहते हैं कि इस जगह का नाम दरअसल हराही स्थान था। हराही यानी हरण का स्थान, जो बाद में हड़ाही बन गया। यहीं से रुक्मिणी माँ का हरण किया था श्री कृष्ण ने, इसलिए इसका हराही स्थान नाम पड़ गया। कहते हैं कि रुक्मिणी जी अपने गृह स्थान से सुरंग के माध्यम से यहाँ पर निकलती थी, जहाँ पर बाद में मंदिर बना दिया गया है। यहाँ नीचे से सुरंग है। इसके लिए नीतीश जी ने भी कहा था कि सुरंग की हम खुदाई करवाएंगे और ठीक करवाएंगे। और उनकी थोड़ी यादाश्त कमज़ोर है, वो भूल जाते हैं, शायद भूल गए होंगे। और ये जैसे कि तैसा रह गया है। यहाँ पर निकलती थी और यहाँ से बगल में तालाब है और शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर पूजा करती थी स्नान करने के बाद, और फिर वापस इसी सुरंग से अपने स्थान पर लौट जाती थी। आइए लेके चलते हैं आपको उस तालाब के पास में। तो वहाँ से वो द्वार से निकलती थी और मान्यताओं के अनुसार वो ये जगह है, देखिए पीछे में तालाब दिख रहा है, ये द्वार है। यहाँ से होकर तालाब में जाती थी और स्नान करने के बाद यहीं पर सामने में, जहाँ पर अब कुछ अवशेष नहीं बचा है, यहाँ पर पूजा करती थी। और पूजा करने के बाद, हालांकि जब हम अगर कल्पना करते हैं तो ये जगह जैसी दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं रही होगी। ये भव्य एक पार्क रहा होगा, गार्डन रहा होगा, बहुत ही मनोरम रहा होगा। चारों तरफ से बाउंड्री रही होगी, आलीशान दिखता होगा, खूबसूरत फूल लगे हुए होंगे, और उसके बीच में तालाब होगा। यहाँ शिव जी का मंदिर होगा और उसमें रुक्मिणी जी आती थी, नहाती थी, और नहाने के बाद पूजा पाठ करती थी और उसके बाद विहार करती होंगी और लौटती होंगी। ये सब यहाँ के लोग बताते हैं, और कहीं कहीं बुक्स में भी ये चीज़ें अवेलेबल है, इतिहास में अवेलेबल है। ज़रूरत है तो कड़ियों को जोड़ने की, ज़रूरत है तो खुदाई करके सच को सामने लाने की। ये जगह वैसे भी ऐसी जगह है जो कि कहा जाता था कि यहाँ पे तमाम मूर्तियों का निर्माण होता था। यहाँ पर प्रयोगशाला था हस्तकला का, कलाकारी का। यहाँ से जब भी खुदाई होती है तमाम तरह की मूर्तियाँ निकलती हैं। तो यहाँ का सच जानने की ज़रूरत है और इसको रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। इसमें जानते हैं सबसे बढ़िया खासियत इस जगह की क्या है कि ये जो गया से राजगीर की तरफ हम जाते हैं तो उसके रूट पर आएगा। अगर इस जगह को हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन ये जगह अपने आप में एक 8वां खोज हो सकता है, 8वां अजूबा हो सकता है देश और दुनिया के लिए, और पूरे बिहार के लिए समझिए कि पर्यटन का एक नया बढ़िया अवसर हो सकता है। अब समस्या ये है कि सरकार कभी कभी सोते से जागती है और एक आध चर्चा करके फिर सो जाती है। अगर इस पे लगातार काम हो, लगातार ढंग से खोज की जाए, काम किया जाए, तो तमाम संभावनाएं हैं। हालांकि हम लोग भी अभी आ गए हैं यहाँ पर, तो ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बढ़िया सा डॉक्यूमेंट्री हम इसी बात पर, इसी जगह को लेकर फिर से बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।